आज हम आप लोग जुड़ रहे हैं? अगर जुड़ रहे हैं तो मैसेज लिख करके आप लोग अपना अपना नाम लिखिए चैटिंग में जा करके। ये आवाज उधर से सुनाई नहीं देगा बच्चों लोग का? आप लोग जुड़ रहे हैं? और बस 3 लोग ही जुड़े हैं? दीपाली 2 बार। अच्छा, 2 मैसेज आया है। और लोग जो जुड़ रहे हो नाम लिखिए। हाँ हाँ, फेसबुक से भी कुछ जुड़े हैं। फेसबुक का इस पर नोटिफिकेशन तो नहीं आएगा? कितने लोग हैं? अच्छा, ठीक है। तो देखिए, आज जो है ना हम लोग पहले 2 मिनट इस बात का चर्चा कर लेते हैं कि हम लोग करने वाले क्या है। तो देखिए, तो सबसे पहले पहले हम लोग जो है ना, ये 3 दिन का जो 3 डेज का जो प्रोग्राम होगा, ये लिखने सीखने वाला। हम 3 दिन में हम यह सीखेंगे कि मैथिली से जो है ना, मैथिली में हम लिखते कैसे हैं, हिंदी से मैथिली कैसे करते हैं। ये सबसे बड़ा एक समस्या होता है लोगों को कि हम लिखे कैसे। तो ये सबसे पहले पहले इस चीज का हम चर्चा करेंगे। 3 दिन में हम लिखना सीखेंगे। इसके बाद जो है ना, एक दिन हम सिलेबस डिस्कशन करेंगे कि हमारा सिलेबस क्या पढ़ना है। तो आज हो गया बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। सोमवार को हम सिलेबस डिस्कशन करेंगे और मंगलवार से जो है ना हमारा टॉपिक शुरू हो जाएगा और हम यहाँ से टॉपिक का शुरुआत करेंगे। ठीक है? थोड़ा सा 2-3 दिन आप लोगों को लेट हुआ, इसके लिए सॉरी। बताए ही थे कि मेरी बेटी का थोड़ा सा हाथ जो है ना टूट गया था, तो इसलिए हम उसमें बिजी हो गए। तो 4 तारीख को न शुरू हो करके अब शुरू हो रहा है। तो इसके लिए सॉरी कि 2-3 दिन आपको हम डिले कर पाए। लेकिन जो है ना, अब क्लास नियमित चलेगा, रेगुलर चलेगा। तो हम तो सबसे पहले पहले बिना समय गंवाए हुए हम मैथिली लेखन कार्यक्रम को देखते हैं। ठीक है? हाँ, वेद मिश्रा जी, आप जो है ना क्लास के बाद जो है ना ये प्रक्रिया वगैरह फोन कर लीजिएगा। 9015277823 ये मेरा नंबर है। और इस नंबर पे जो है ना, अगर आपको कोई बात करना हो तो आप फोन कर लीजिएगा। ठीक है? अभी जो है ना हम बिना समय को गमाए हुए लेखन कार्य देखते हैं कि मैथिली हम लिखेंगे कैसे। मन के अंदर जो भी दुविधा या डर होगा उसको हम दूर करने का कोशिश करते हैं। ठीक है? तो देखिए, सबसे पहले पहले हम लेखन कार्य में चलते हैं। ठीक है? अब जो है ना यहाँ पर हम चलते हैं। देखिए, हिंदी हम लिखना जानते हैं और मैथिली हमको लिखना है। तो मैथिली में कैसे ट्रांसफर करेंगे, ये चीज सर्वप्रथम हम देखते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले पहले हम
कारक चिन्ह के बारे में देखते हैं। कारक चिन्ह, ठीक है, कारक चिन्ह। कारक चिन्ह में हम संबंध कारक या कर्ता कारक या इस सब टाइप से चीजें में हम नहीं जाएंगे, हम अपने तरीके से सीखेंगे। ये जो हम लिखना जो सीख रहे हैं ये मेरा अपना बनाया हुआ एक तरीका है, कोई हम व्याकरण के स्वरूप से हम इसको नहीं सीखने जा रहे हैं। एक हम इसको तोड़ मरोड़ के जो है ना ऐसा एक विधि बनाए हुए हैं जिससे आप 3 घंटे के प्रयास से जो है ना आसानी से लिखना सीख जाएंगे। तो सर्वप्रथम जो है ना हम लिखने सीखने वाला ही प्रोग्राम हम देखते हैं कि कैसे हम मैथिली सीखेंगे। ठीक है, अर्क जी, प्रणव जी, ये सब आप लोग तो लिखना जानते हैं, अगर आपको छोड़ के जाना हो तो आप छोड़ सकते हैं। हमारा टॉपिक जो है ना मंगलवार से शुरुआत होगा। ठीक है, बने रहना चाहे बने रह सकते हैं, जाना चाहे जा सकते हैं, कोई बंधन नहीं है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ सबसे पहले पहले हम लेखन कार्य में कारक चिन्ह देखते हैं। देखिए, कर्ता कारक चिन्ह ने होता है ना। तो ने के लिए मैथिली में हम कुछ भी प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे कहते हैं राम ने कहा, राम ने कहा, तो मैथिली में क्या लिखेंगे, राम। ने को स्किप कर देंगे, इसके बारे में कुछ भी नहीं लिखेंगे, सीधे हो जाएगा राम कहा, तो राम कहलनी। कहलनी क्यों हुआ ये जो है ना हम टेंस में पढ़ेंगे। अभी हमको इस पे फोकस करना है कि ने जो है ना हम प्रयोग नहीं करेंगे, कर्ता कारक चिन्ह ने का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो कर्ता कारक में हम इसको देख लिए। ठीक है, अब देखिए, हम का संबंध कारक होता है, का के की, है ना। का के की का हम प्रयोग हिंदी में करते हैं, मैथिली में इस तीनों के लिए हम क का प्रयोग करते हैं। जैसे है राम की, अगर यहाँ पर के भी रहता या का भी रहता तो भी यही लिखते, राम की गाय है ना। तो क्या हो जाएगा, राम। काके की के लिए क्या हो जाएगा, क। मैथिली में कारक चिन्ह हम सटा के लिखते हैं, रामक। गाय के लिए गाय ही रहेगा और है के लिए अच्छी, तो रामक गाय अच्छी। कोई दिक्कत? तो ये जो है ना हम काके की वाला रूप हम देख लिए। ठीक है, अब देखिए, अब हम देखते हैं को। तो को के लिए जो है ना के लिखते हैं। जैसे राम को पढ़ना है, राम को पढ़ना है। बनाइए इसको, आप लोग क्या बनाएंगे, राम को पढ़ना है। तो देखिए क्या बनाएंगे, राम को के लिए क्या हो जाएगा, के, और पढ़ना के लिए क्या हो जाएगा, पढ़वाक। क्यों हुआ पढ़वाक, ये हम बाद में पढ़ेंगे। है के लिए अच्छी। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। ठीक है, इसको लिख लिए। देखिए, अब हम लिखते हैं से के लिए लिखते हैं सौ। से के लिए क्या लिखते हैं, सौ लिखते हैं। ठीक है ना। जैसे राम ने श्याम को श्याम, या राम ने श्याम से कहा, राम ने श्याम से कहा। तो क्या हो जाएगा, राम ने को हम क्या करेंगे, अभी ये पढ़े थे कि कर्ता कारक चिन्ह ने अगर हो तो उसको हम क्या करते हैं, हटा देते हैं, छोड़ देते हैं। तो राम श्याम से, तो क्या हो जाएगा, श्याम से के लिए क्या हो जाएगा, स। श्याम स कहलनी। राम श्याम स कहलनी। ठीक है, इसको देख लिए। अब देखिए,
में, हिंदी में बिंदी होता है, मैथिली में बिंदी नहीं होता है। जैसे राम के घर में सीता रहती है। राम के घर में सीता रहती है, तो क्या हो जाएगा? राम के, तो राम के लिए क, रामक, घर के लिए घर, और में के लिए में, सीता रहित अच्छी। ये रहित क्यों हुआ, ये हम क्यों क्या पढ़ेंगे? टेंस में पढ़ेंगे, ठीक है ना। आगे बढ़े, देखिए अब जो है ना कर्ता कारक चिन्ह में, सॉरी कारक चिन्ह में हम लोग देखते हैं लिए, तो लिए के लिए हो जाता है लेल। पर के लिए हो जाता है पर। ही के लिए हम लोग ही ऐसे भी लिख सकते हैं, होता ऐसे है, लेकिन अब लोक प्रचलन में ऐसे भी प्रयोग हो गया है। जैसे राम के घर पर सीता के लिए ही गीता बैठी है ना। अब हमको इसमें सेंटेंस नहीं ध्यान देना है कि क्या है, हम प्रैक्टिस करने के लिए ऐसे लिख रहे हैं ताकि अधिक से अधिक जो हम लिखे हैं सीखें उसको हम प्रैक्टिस कर सके। तो राम के घर पर, तो क्या हो जाएगा? राम के लिए बनाइए, क्या हो जाएगा? क, रामक। घर के लिए घर हो जाएगा, पर हो जाएगा। सीता के लिए तो क्या हो जाएगा? सीताक, लेल, है ना। ही के लिए ही, गीता बैसल अच्छी, है ना। ये सब क्यों हुआ, ये सब हम टेंस में देखेंगे, कोई दिक्कत? देखिए, तो ये मेरा कारक चिन्ह जो था ना ये समाप्त हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं, इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं। श्याम ने, श्याम ने मोहन का कलम, मोहन का कलम सीता को दिया। श्याम ने मोहन का कलम सीता को दिया, ठीक है। देखिए आगे लिखते हैं, राम के घर में सीता से सोहन ने गीता के लिए, गीता के लिए, गीता के लिए टेबल पर पुस्तक रखा, है ना। अभी इतना नहीं ध्यान देना कि टेंस मतलब शब्द क्या है, वाक्य क्या है, हमको सीधे हमको प्रैक्टिस करने के लिए मैं ऐसे लिखी जिसमें अब सारा कारक चिन्ह आ गया, ठीक है। कोई हम सेंटेंस फॉर्मेशन यहाँ नहीं कर रहे हैं, मैक्सिमम प्रैक्टिस कर सके ऐसे वाक्य हम बना रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, बनाइए आप इसको, आप लोग सीख चुके हैं, बनाइए, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं श्याम ने,
तो क्या हो जाएगा श्याम। ने का क्या हो जाएगा, हम स्किप कर देंगे, हटा देंगे, ठीक है ना, क्योंकि ने के लिए कुछ नहीं होता है। मोहनक, तो मोहनक हो जाएगा, है ना। कलम, तो क्या हो जाएगा कलम। सीता को, तो क्या हो जाएगा सीता के। दिया, तो क्या हो जाएगा देलनी, ठीक है। अब राम के घर में, तो क्या हो जाएगा रामक। घर में, तो घर में। सीता से, तो क्या हो जाएगा सीता स। सोहन ने, तो सोहन, ने हट जाएगा। गीता के लिए, तो गीताक लेल। टेबल पर, तो टेबल पर। पुस्तक रखलनी, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा कारक चिन्ह समाप्त हो गया, ठीक है। तो अब हम आशा करते हैं कि कारक चिन्ह में अब आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे अब हम देखते हैं वचन, ठीक है। ठीक है, वेद प्रकाश जी आप देख रहे हैं ना, मैथिली का स्टूडेंट आप लिख रहे हैं कि मैं मैथिली का छात्र नहीं हूं, है ना, और लेकिन मैथिली पढ़ना चाहता, आपके माध्यम से क्या प्रक्रिया है, समझ गए ना वेद प्रकाश जी। तो मैथिली के छात्र नहीं है आप, तो यूपीएससी की तैयारी करने वाले पहले लोग कोई भी ऐसे स्टूडेंट नहीं है जो मैथिली पढ़ करके यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आए हैं। हम भी, मैथिली मेरा कोई एजुकेशनली बैकग्राउंड नहीं है, साइंस के स्टूडेंट रहे हैं। यूपीएससी में जब आया तब हमने मैथिली 2006 में पहली बार रखा था, और मेरा लास्ट अटेम्प्ट था। पढ़ करके हम अब पढ़ा रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि कितना आसान है। तो इसलिए यह कोई प्रश्न, मतलब कोई इससे हर्ट होने की जरूरत नहीं है कि हमने मैथिली पहले पढ़ा नहीं, है ना। आप मैथिली नहीं भी पढ़े हैं तो भी आप, इसलिए हम जीरो से लेके चल रहे हैं कि आपको मैथिली लिखना कैसे है। राजस्थान, महाराष्ट्र, एमपी, यूपी हर जगह के बच्चे मैथिली से पास किए हैं, तो ये प्रयोग भी नहीं है। इसलिए आप कॉन्फिडेंटली इसको देखिए और इसे सीखने का कोशिश करिए। 3 दिन के क्लास में आप इतना हिम्मत जुटा पाएंगे कि हम लिख पाएंगे। 3 दिन में तो कोई भाषा का मास्टर तो हो नहीं सकता, लेकिन हाँ 3 दिन में इतना समस्या का समाधान जरूर हो जाएगा कि हम लिख पाएंगे, हम कर पाएंगे, ये विश्वास जरूर जागृत हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा एफर्ट तो लगाना पड़ेगा, 10 दिन 15 दिन तक जाते जाते आराम से हो जाएगा। अभी आप, हम लिखना सिखा रहे हैं, टॉपिक पढ़ाएंगे, तो पहले आप हिंदी में सोचिएगा, फिर मैथिली में ट्रांसफर करिएगा, ऐसा प्रक्रिया आपका 10-20 दिन होगा। जैसे आप अंग्रेजी सीखते हैं तो पहले क्या होता है, हिंदी में ही सोचते हैं और अंग्रेजी में फिर ट्रांसलेट करके लिखते हैं, वैसे सेम प्रक्रिया यहाँ होगा। फिर महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना जब अंग्रेजी का प्रैक्टिस करते हैं तो आपको फिर अंग्रेजी में ही सोचते हैं, अंग्रेजी में ही लिखते हैं। लेकिन इसमें इतना टाइम इसलिए नहीं लगेगा कि मैथिली का 90% शब्द तो हिंदी और मैथिली का शब्द तो कॉमन है, क्योंकि दोनों संस्कृत एक ही जगह से आए हुआ, एक ही कुल का भाषा है। तो इसलिए यहाँ पर जो क्या है, डायरेक्ट आप सोचने लगेंगे, 10-15 दिन के अंदर आपका सोच मतलब जारी हो जाएगा। तो इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप देखिए, ठीक है। तो ये हम कारक हम देख लिए, अब हम देखते हैं वचन, ठीक है। वचन, वचन में, ठीक है। अब देखिए वचन में देखते हैं एक वचन और बहुवचन। एक वचन है और बहुवचन है। हिंदी और मैथिली में जो है ना, एक वचन और बहुवचन में कोई, हिंदी में और मैथिली में एक वचन में कोई अंतर नहीं होता है।
लेकिन बहुवचन में जो है ना हिंदी और मैथिली में अंतर हो जाता है, हिंदी और मैथिली। देखिए हिंदी में और मैथिली में एक वचन में दोनों में हम लिखेंगे विद्यालय, तो दोनों में हम विद्यालय लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम छात्र, तो दोनों में हम छात्र लिख सकते हैं। हिंदी में बहुवचन विद्यालय के क्या हो जाएगा, विद्यालयों। छात्र का क्या हो जाएगा, छात्रों, है ना। अब मैथिली में चलते हैं, देखिए विद्यालय, स अभ सब या विद्यालय सब। मैथिली में बहुवचन बनाने के लिए सब या सब लगाना होता है, ठीक है ना। तो छात्र को बहुवचन बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर छात्र सब या छात्र सब। देखिए एक चीज और ध्यान देना है कि अगर ये छात्र क्या है, विद्यालय में क्या अंतर है, ये व्यक्ति का समूह है और ये व्यक्ति का समूह नहीं है। मैथिली में अगर व्यक्ति का समूह है तो हम उसके साथ आदर का भी प्रयोग कर सकते हैं और बहुवचन के साथ साथ। तो छात्र लोकनी, तो याद रखना है कि लोकनी जो है ना केवल व्यक्ति के समूह के साथ लगेगा, केवल व्यक्ति के समूह के साथ लगेगा। और ये आदर और बहुवचन दोनों एक साथ हो गया, है ना, बहुवचन एक साथ हो गया, ठीक है। अब जैसे हम लिखते हैं यहां पर घोड़ा, है ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा, घोड़े। यहां पर क्या हो जाएगा, घोड़ा सब या सब। घोड़ा के साथ लोकनी नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि ये लोकनी जो है ना ये व्यक्ति का समूह है, व्यक्ति का समूह नहीं है ना। घोड़ा व्यक्ति का समूह नहीं है, इसलिए उसके लिए लोकनी नहीं लगेगा, है ना, क्योंकि लोकनी केवल व्यक्ति के समूह के साथ लगता है, ठीक है। तो हम थोड़ा सा इसका प्रैक्टिस करते हैं, लिख लीजिए आप लोग। ठीक है, अब हम देखते हैं शिक्षकों ने कक्षा आरंभ की। आज आज घोड़ों या आज घोड़ों या घोड़ा हम देख लिए, दूसरा चीज लिख लेते हैं, आज हाथियों का मेला है। अब यहां पर क्या है, जो मनुष्य से इतर समूह है और ये मनुष्य का समूह है। तो शिक्षक, तो क्या हो जाएगा, शिक्षक आदर देंगे, शिक्षक लोकनी, है ना। ने, तो ने जो है ना कुछ भी नहीं होगा। बाय द वे यहाँ पर अगर का रहता तो शिक्षक का नहीं होता, शिक्षक लोकनी के साथ क जुड़ता, है ना। जैसे है लड़कियों, है ना, लड़कियों को पढ़ना है ना, लड़कियों को पढ़ना है, तो लड़की लोकनी, आदर दिए तो लोकनी, नहीं आदर देते तो सब हो जाता। ये के लिए जो है लोकनी के साथ जुटेगा,
लड़की के साथ नहीं, तो लोकनी के पढ़बाक अच्छी। ठीक है, तो शिक्षक यहाँ क्या हो जाएगा, शिक्षक लोकनी कक्षा आरंभ की क्या किया के लिए है, तो क य लनी। आज है ना, तो आज के लिए जो है ना मैथिली में हम आई भी शब्द लिख सकते हैं या आजू भी लिख सकते हैं। आजू हाथीक, हाथी सभक। अब देखिए हाथियों, तो इसके क्या हो जाएगा, सब हो जाएगा, का जो है ना यहाँ पर जुड़ेगा, जैसे अभी हम यहाँ पर पढ़े थे। तो हाथी सभक मेला अच्छी। समझ गए, ती भ गए हमारे सबके वचन भेद। अब एहि वचन के बाद जैसे हम सब चले छी सर्वनाम में। ठीक है, सर्वनाम। ठीक है, कमेंट कोई आ रहा होगा तो कह दीजिएगा हमें, कोई कमेंट आया हुआ है ना। सर्वनाम, सर्वनाम। ठीक है, अब सर्वनाम में हम लोग देखते हैं, देखिए मैं, मैथिली में मैं के लिए हम का प्रयोग होता है, हम का प्रयोग होता है ना। जैसे मैं पढ़ता हूं, तो मैथिली में क्या हो जाएगा, हम पढ़ैत छी या अच्छी, है ना। देखिए हम, तो हम के लिए हम, यही अगर बहुवचन के रूप में प्रयोग करना हो तो हम सब या सब, यही अगर आदर करना हो तो हम लोकनी, हम लोकनी क्या हो जाएगा, ये आदर में हो जाएगा। ठीक है, अब जो है ना देखते हैं तुम, तो तुम के लिए तू या तू, है ना। लेकिन ये प्रयोग लेखनी में हम नहीं करते हैं, राइटर लोग करते हैं, लेकिन हम अपने आंसर में नहीं करेंगे इसका प्रयोग, क्योंकि ये अनादर का रूप है। ठीक है, हम जो है ना इसमें आदर ला रूप लिखेंगे। ठीक है, तो तुम के लिए हो जाएगा आहा। ठीक है, और इसी का जो है ना हो जाएगा, अगर प्लूरल करेंगे तो हो जाएगा आहा सब या आहा सब। आदर करेंगे तो क्या हो जाएगा, आहा लोकनी। ठीक है, देखिए आप, आप मतलब कम आदर जहां देना है वहां आहा, और जहां विशेष आदर देना है वहां पर अपने। ठीक है, जहां कम आदर है वहां पर आहा, और जहां पर विशेष आदर देना है वहां पर अपने। वही अगर आदर देना हो तो ये यहां पर क्या कर लेंगे, अपने लोकनी। ठीक है, अब देखिए उसी प्रकार से यह और ए के लिए ई, अगर हमको बहुवचन के रूप में प्रयोग करना है तो क्या हो जाएगा, ई सब या सब। आदर देना है तो क्या हो जाएगा, ई लोकनी। ठीक है, वह और वे तो क्या हो जाएगा, ओ। अगर यही बहुवचन के रूप में करना है तो ओ सब या सब। आदर देना है तो ओ लोकनी। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ना सर्वनाम का हम ये रूप देखें, और आगे भी अभी सर्वनाम का रूप हम देख रहे हैं। ठीक है, तो यहां तक आप उतार लीजिए, यहां तक आप लिख लीजिए। ठीक है, देखिए अब सर्वनाम में देखते हैं मेरा,
मेरी, मेरे, या हमारा, हमारी, हमारे, तो इसके लिए हो जाता है हमर। अगर इसी को प्लूरल बनाना हो तो सब या सब लगा देंगे, आदर देना हो तो लुकनी लगा देंगे। मुझे या मुझको, हमें या हमको, तो क्या हो जाएगा, हमरा। मुझ में या हम में, तो हमरा में। मुझसे या हमसे, तो हमरा स। मैंने और हमने, तो ने। ठीक है, ने। अब देखिए, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, तोहर। लेकिन ये अनादर है, इसलिए हम लोग इसका लिखने का प्रयोग नहीं करेंगे। इसके लिए हम प्रयोग करेंगे आहा, आहक। तुम्हें या तुमको, तो तोरा, है ना। ये भी अनादर का रूप हुआ, तो इसलिए ये वाला रूप प्रयोग नहीं करेंगे। प्रयोग करेंगे आहा के। तुम में, तो तोरा में। ये अनादर रूप है, इसलिए इसका प्रयोग नहीं करेंगे। करेंगे आहा में। तुमसे, तो ये अनादर रूप होगा, तोरा स। ये प्रयोग नहीं करेंगे। प्रयोग करेंगे आहा स। तुमने, तो तुम या तुम, इसका प्रयोग नहीं करके हम लिखने में प्रयोग करेंगे आहा। ठीक है, आगे हम सर्वनाम का रूप देखते हैं। ठीक है, इसको उतार लीजिए आप लोग। ठीक है, हम थोड़ा राघव जी धीरे ही चल रहे हैं। ठीक है, हाँ, लिखना सीख लिए हैं सरोज जी, तो आप थोड़ा सा, तो इसमें जो नहीं सीखे उसको तो सिखाना ही होगा ना। क्वालिटी सही नहीं आ रहा है अभिषेक जी, क्या क्या दिक्कत हो रहा है उसमें बताइएगा। दिखने में कलर, कलर चेंज कर दूं क्या कलम का। कि आवाज सही से नहीं जा रहा है, क्या दिक्कत। ठीक, आगे हम चले। देखिए, अब हम देखते हैं आपका, आपकी और आपके। तो यहां लिखेंगे अहाक। कम आदर देना है तो अहाक, और विशेष आदर देना है तो अपनेक। ठीक है, देखिए, आपको कम आदर देना है तो आहा के, और विशेष आदर देना है तो अपने के।
अहाँ के और अपने के, आप में तो अहाँ में और अपने में, आपसे तो अहाँ स और अपने स, आपने तो अहाँ या अपने, ठीक है, ये लिख लिए। देखिए अब देखिए, देखिए इसका, इसकी और इसके, इसका, इसकी, इसके तो एकर, इसे और इसको, इसको तो एकरा, इसमें तो एकरा में, इससे एकरा स, इसने तो ई। अब इसी में आदर वाला रूप देखते हैं, इनका, इनकी, इनके, ये हो गया हिनक या हिनकर, इन्हें, इनको तो हिनका, इनमें तो हिनका में, इनसे तो हिनका सा, इन्होंने तो ई, है ना। पहले हिन्नी रूप भी चलता था, लेकिन ये अब नहीं हो चलता है, तो इन्होंने के लिए भी ई का ही प्रयोग होता है, ठीक है। लिखिए राघव जी। अब अमित क्लियर दिख रहा है आप लोग को? नीतीश जी कलम चेंज कर दिए हैं। अब क्लियर दिख रहा है? चलिए अब देखते हैं। देखिए यहाँ पे है कि यह इसका कलम है, तो इसका क्या होगा? ई एकर। लेकिन हमको इच्छा कर इसको आदर देने का,
तो हम यहाँ पर हिनक या हिनकर का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि इसका के लिए केवल हम एकर ही प्रयोग करें। इसका के लिए हम मैथिली में हमको लगता है कि आदर देना है, तो हम इसके लिए हिनक शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। कलम अच्छी। उसी प्रकार से यहाँ रहे इसको, तो इसको के लिए हम हिनका शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसमें तो एकरा में और हिनका में दोनों प्रयोग कर सकते हैं। इससे तो एकरा से या हिनका से दोनों हम प्रयोग कर सकते हैं। कोई दिक्कत? ठीक है, अब देखते हैं। दीपांशु, 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 सब लड़का को आ रहा है मैसेज की क्वालिटी अच्छा नहीं आ रहा है, दिख नहीं रहा है। है? एक बार आप लोग रिफ्रेश कर दीजिएगा तो। अब ठीक हुआ? अब देखिए क्वालिटी ठीक हुआ? पहले से बेहतर हुआ है? ठीक है, चलिए। राघव जी, हो सकता है ना कि आपका भी नेटवर्क का दिक्कत हो। हाँ ठीक है, आ गया तो। चलिए, अब ये देख लिए। अब इसके आगे हम देखते हैं। देखिए, उसका, उसकी और उसके, तो क्या हो जाएगा? ओकर, उसे, उसको, तो ओकरा, उसमें, तो ओकरा में, उससे, ओकरा सा, उसने, तो अब देखिए, उनका, उनकी, उनके, हुनक या हुनक या हुनकर, उन्हें या उनको, हुनका, उनमें, हुनका में, उनसे, हुनका
स उन्होंने ओ। अब पहले हुनी शब्द का प्रयोग होता था, अब नहीं होता है। ठीक है, जैसे देखिए, यह उसका घर है, तो क्या हो जाएगा, यह के लिए ई, उसका के लिए ओकर। लेकिन हमको अगर मन करे कि आदर देना है, तो इसके लिए हम हुनक का भी प्रयोग या हुनकर का भी हम प्रयोग कर सकते हैं, है ना। ई ओकर या हुनक घर है के लिए अच्छी, ई ओकर या हुनक घर अच्छी। ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिए। अब देखिए, किसका, किसकी और किसके, त ककर, किसे, किसको, तो ककरा, किसमें, तो ककरा में, किससे, तो ककरा सा, किसने, तो के। देखिए, किनका, किनकी, किनके, किनक या किनकर, किन्हें, किनको, किनका, किनमें, किनका में, किनसे, किनका सा, किन्होंने, के। ठीक है, इसको लिख लीजिए। अब देखिए, यहां पर यही है कि यह किसका घर है, तो क्या हो जाएगा, ई कक्कर या किनक या किनकर घर अच्छी, है ना। मैथिली में जरूरी नहीं है कि ये है तो यही प्रयोग करेंगे। हमें लगे कि हमें आदर देना चाहिए, तो हम आदर लाभी रूप का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे इसके लिए हम इसके भी रूप का प्रयोग कर सकते हैं, इसके लिए इसके भी रूप का प्रयोग कर सकते हैं, इसके लिए हम इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। तो है ना, ये हम अपने चॉइस के हिसाब से करेंगे। अब देखिए, यहीं पर अगर आगे हम देखते हैं, ठीक है, इसको आप लिख लीजिए।
हम आगे देखते हैं अब जिसका, जिसकी, जिसके, तो ये हो गया जकर, जिसे, जिसको, जकरा, जिसमें, जकरा में, जिससे, जकरा सा, जिसने, तो जे। अब इसी का आदर वाला रूप जिनका, जिनकी, जिनके, तो जिनक या जिनकर, जिन्हें या जिनको, हाँ 10 मिनट, जिनका, जिनमें, जिनका में, जिनसे, त जिनका स, जिन्होंने, तो जे, है ना। देखिए इस के लिए यही, उस के लिए वही, किस के लिए कौन, जिस के लिए जाहि। तो ये हम सर्वनाम का रूप देखे, आप इसको देख लीजिए, लिख लीजिए। उन्होंने के लिए ओ लिखे हैं राघव जी। ठीक है, तो ये हम सर्वनाम का हम देख लिए। देखिए अब जो है ना हम कुछ शब्द देखते हैं, जो मैथिली के कुछ शब्द है जिसको हमको हिंदी में ट्रांसलेट करना है, हिंदी के कुछ शब्द है जिसको हम मैथिली में ट्रांसलेट करते हैं। जैसे देखिए हम लिखते हैं कुछ, तो कुछ का मैथिली में लिखते हैं किछु। जैसे वह कुछ कहता है, वह कुछ कहता है ना। तो वह के लिए क्या हो जाएगा ओ, कुछ के लिए किछु, कहता के लिए कहत। क्यों हुआ, टेंस में पढ़ेंगे, कहत। अच्छी, यही हो गया। देखिए इसके बाद देखिए नहीं, हिंदी में नहीं करते हैं, मैथिली में हम लोग नहीं के लिए ऐसे कर लेते हैं, नहीं छोटी मात्रा का प्रयोग करते हैं। जैसे वह कुछ काम नहीं करता है, क्या हो जाएगा ओ, कुछ के लिए किछु, काम के लिए काज,
नहीं, तो छोटी मात्रा और बिंदी नहीं लगेगा। कहता के लिए की हो गई कहत, तो कर्ता के लिए क्या हो जाएगा करैत, है के लिए अच्छी। ठीक है, इसको लिख लीजिए। देखिए अब हम आगे चलते हैं। देखिए साथ, साथ के लिए हो जाता है संग, या हम साथ भी प्रयोग लिख सकते हैं। वह राम के साथ रहता है। वह, तो वह के लिए हम क्या पढ़े थे ओ। राम के लिए राम, के लिए हम क्या पढ़े काके, की के लिए क, तो रामक। साथ के लिए साथ भी लिख सकते हैं या संग रहित। लिखने का प्रैक्टिस करना है संग का ही, नहीं याद रहे तब साथ लिख देना है, लेकिन संग लिखे तो ज्यादा बेहतर है। रहित है के लिए अच्छी। ठीक है, देखिए तक, तक के लिए धरी, है ना। वह ऐसे हम तक भी लिख सकते हैं। वह राम के घर तक गया था। वह राम के घर तक गया था, तो क्या हो जाएगा वह के लिए ओ, राम के लिए राम, के लिए क, रामक, घर तक या धरी गेल, था के लिए छल। आदर देंगे तो छलनी, ओ रामक घर धरी गेल छलनी, या आदर नहीं देंगे तो छल। ठीक है, लिख लीजिए। मिटा दे। देखिए और के लिए आ और या ओ, है ना। आ और कंजक्शन, है ना। जैसे वह पढ़ता है और पढ़ाता है ना। राम और श्याम एक साथ रहता है। देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये दो वाक्य को जोड़ता है, तो यहाँ पर आ या और हो जाएगा। और ये दो सहचर शब्द को जोड़ता है, तो यहाँ पर ओ हो जाएगा। हालांकि यहाँ भी अब व्यवहार में लोग आ का प्रयोग करने लगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नियमतः यहाँ पर सहचर शब्द के जो जोड़ते हैं तो उसमें ओ का प्रयोग करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ओ पढ़ता के लिए पढ़ैत अच्छी, आ वह पढ़ता है और पढ़ाता है, तो पढ़बैत। ये सब क्यों हुआ पढ़बैत, ये सब हम टेंस में पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़बैत अच्छी। और यहाँ क्या हो जाएगा, राम ओ श्याम एक संग रहैत अच्छी। ठीक है, देखिए अब जो है ना हम देखते हैं इसी प्रकार से तथा होता है। तो तथा के लिए तथा का प्रयोग होता है, चाहे तो हम इसके लिए आ का भी प्रयोग कर सकते हैं। एवं, एवं के लिए एवं का ही प्रयोग होता है, हम चाहे तो हम इसके लिए भी आ का प्रयोग
कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप उतार लीजिए। हो गया। अब देखिए हम आगे चलते हैं। देखिए भी के लिए सेहो का प्रयोग होता है, या हम हूं का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे राम, जैसे राम ठीक है, कुछ टेक्निकल इश्यू आ गया है इसमें, तो यहाँ पर जो है ना हम टाइम छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो अगला क्लास हम लोग कल देखेंगे। 11 बजे से पुनः हम जो है ना, ये क्या हो गया, 11 बजे से पुनः हम कल क्लास का शुरुआत करेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो शेयर करिएगा, हमें फोन कर लीजिएगा रात में 8 बजे के बाद। तो ठीक है, ऐसा क्यों हो गया?